लोग जो भारत में बैठे लोग हैं, इन्होंने कह दिया कि देखिए पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया। अब सोचिए, एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु है, दूसरी तरफ वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि पाकिस्तान आपके लिए विश्व गुरु, भारत का प्रधानमंत्री है, वो आपके लिए जो है वो आतंकवादी। आज 22 अप्रैल है। उम्मीद है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू आज की तारीख, आज का दिन भूले नहीं होंगे और उन्हें कभी यह तारीख भूलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि आज ही की तारीख, आज ही के दिन 1 साल पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को गोली मार दी थी। उनका धर्म पूछकर गोली मारी थी। इनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। ये जो आतंकवादी आए थे सीमा पार से, वो 3 आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन उनके मददगार हिंदुस्तान के अंदर भी बैठे थे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बैठे थे, जो उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में उनका साथ दे रहे थे। और उन्होंने मारने के लिए किसे चुना? उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, ये नहीं पूछा कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, ये नहीं पूछा कि तुम किस प्रांत के रहने वाले हो। जो भी हिंदू था उसको गोली मार दी गई, पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। और जानते हैं, उन लोगों से यह भी कहा गया था कि कलमा पढ़ के सुनाओ। जिसने देखा कि मौत सामने है और जिसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, अपना नाम जो है हिंदू नाम नहीं बताया बल्कि कोई और नाम बता दिया, उससे कहा गया कलमा पढ़ के बताओ। जो कलमा नहीं पढ़ सकता था उसको गोली मार दी गई। कुछ लोगों के पैंट खोल करके ये चेक किया गया, ये जांचा गया कि वो हिंदू ही है ना। इससे निकृष्ट, इससे घटिया काम भला क्या हो सकता है। लेकिन जानते हैं, पाकिस्तान को लेकर तो हम बहुत कुछ कहते रहते हैं और पाकिस्तान ने ये जो काम किया, जिस तरह से इन आतंकवादियों को भारत में भेजा, जिस तरह से इसकी प्लानिंग में मदद की, क्योंकि आज भी इसका ये जो 3 आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने आतंकी वारदात की थी, उनको तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के दौरान जो है उनको ढूंढ कर, उनको उनके जो डेन था, उनका जो अड्डा था, वहां से घसीट करके कुत्ते की मौत मार दिया। लेकिन अभी भी जो उनका प्लान करने वाला था, जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था, वो अभी भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और पाकिस्तान में जो उनकी खुफिया एजेंसी ISI है, पाकिस्तान की सेना है, उसको संरक्षण दे रही है, उसको बचा रही है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि दरअसल अज्ञात जो बंदूकधारी हैं, पाकिस्तान में जो अज्ञात बंदूकधारी हैं, जो एक एक करके वहाँ के जो आतंकवादी जिन्होंने भारत में किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया था, एक एक करके उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा रहे हैं ना। तो ये जो मुख्य इसका साजिश करता है ना, उसके बारे में भी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है अज्ञात जो बंदूकधारी हैं कहीं उसको भी 72 हुरों के पास ना पहुंचा दे, तो इसलिए वो छुपता फिर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से हम उम्मीद भी क्या करें, जिन लोगों ने मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर भारत माता के टुकड़े कर दिए, जिन्होंने बाकायदा भारत माता के टुकड़े करने के बाद जो हिंदू, जो सिख उनके इलाके में रहते थे, उनके पास जो देश का हिस्सा गया, जो भूमि का टुकड़ा गया, उस हिस्से में रहने वाली जो है हिंदू, सिख और ईसाई महिलाओं का बलात्कार किया, उनके लोगों को मार दिया, उस देश से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। वो तो दुनिया का आतंक का एपिक सेंटर है। लेकिन दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? दुर्भाग्य यह है कि ऐसे पाकिस्तानी आतंकी मुल्क के वफादार हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं। तकलीफ इस बात की होती है, एक आतंकी मुल्क से हम इंसानियत की उम्मीद नहीं कर सकते, एक आतंकी मुल्क से हम किसी अच्छे की, किसी बेहतर चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि भारत में बैठे कुछ लोग उसी पाकिस्तान के गुण गाते हैं और भारत को गाली देते हैं। अब देखिए ना, ये जो पाकिस्तान है, जो आतंकी मुल्क है, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में
नेताओं के नाम गिनाना शुरू कर दूंगा तो फिर लिस्ट लंबी पड़ जाएगी। ये वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। भारत में बैठे नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के हों, आरजेडी के हों, आम आदमी पार्टी के नेता, इन सब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि इतने ये लोग निकृष्ट हैं कि कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि पहलगाम आतंकी हमला जो है वो दरअसल भारत ने करवाया, और पाकिस्तान ने उन भारत के नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने टेलीविजन चैनलों पर और अपने जो अखबारों में छापी और कहा कि देखो पहलगाम आतंकी हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो देखो भारत के नेता कह रहे हैं, भारत के लोग कह रहे हैं, भारत का मीडिया कह रहा है। तो हिंदुस्तान में इतने निकृष्ट लोग बैठे हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान से तो सेना, मैं बार बार कहता हूं पाकिस्तान से तो सेना निपट लेगी, लेकिन ये जो भारत के अंदर बैठे हैं, ये जो भारत के दुश्मन गद्दार जो बैठे हैं, जिनको कहा गया था 2.5 मोर्चे की वॉर को लेकर के, इनसे आप कैसे निपटेंगे? अब देखिए ना, यही पाकिस्तानी आतंकी देश है। जब इसको आतंकवादी देश कहा जाता है तो भारत में बैठे कई नेताओं को बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान को आतंकी देश कैसे कह रहे हैं। आप सोचिए कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के अंदर ये कहा था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कोई ये जो है ये बीजेपी का शत्रु है, हमारा शत्रु नहीं है। मतलब बीजेपी से क्या पाकिस्तान की निजी लड़ाई है? क्या पाकिस्तान जो है वो बीजेपी से लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान की जिसकी लड़ाई जो है बीजेपी से है, जिसकी लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए है? क्या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई है? पर बीके हरिप्रसाद कहते हैं जो पाकिस्तान है ये हमारा शत्रु नहीं है, ये तो बीजेपी का शत्रु है। अब ऐसे बयान देने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान वो मुल्क है जो भारत में अब तक सैकड़ों निरपराध लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने ले चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो भारत को 1000 कट्स देना चाहता है, यानी भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। बल्कि पाकिस्तान सच कहें तो एक मुल्क नहीं है, बल्कि भारत विरोधी सोच है, और भारत विरोधी सोच के कारण ही अस्तित्व में आया। अब उस पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो बीजेपी का दुश्मन है। तो भारत का जो दुश्मन है वो भी आपका दुश्मन नहीं, ये सुनकर हैरानी होती है। और अब देखिए ना, खड़गे जी ने कल क्या कहा? खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं। हालांकि जब विवाद हुआ तो उन्होंने अपनी बात को गोलमोल कर दिया और गोलमोल करके कहा नहीं, मैंने तो ये कहा कि टेरराइज करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। उन्होंने अपनी बात को गोल करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने बड़े आराम से, बड़ी शांति से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। खड़गे जी को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, उनको हिंदी नहीं आती। इसके पहले भी उन्होंने जो है कई तरह के बयान दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी संघ को लेकर कि ये जहरीला सांप है, इसको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण हैं और ये जो है जहरीले सांप हैं, पर पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन जब भी इस तरह का बयान आता तो कह दिया जाता था अरे वो तो दक्षिण भारतीय हैं, उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनका हिंदी का उनका जो उनका लहजा है वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने गलती से कह दिया होगा, ऐसा करके। लेकिन ये इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट अंग्रेजी शब्द में कहा है, उन्होंने इंग्लिश में कहा है कि नरेंद्र मोदी इज ए टेररिस्ट। तो इसलिए बचाव का कोई रास्ता उनके पास है नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये जो कांग्रेस है, ये जो कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष में ऐसे दर्जनों नेता हैं, ये एक तरफ तो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कभी नहीं कहते, मतलब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो शत्रु भी हमारा नहीं है, पाकिस्तान को ये टेररिस्ट कंट्री कभी नहीं कहते, जिसको दुनिया अब टेररिस्ट कंट्री मानती है। लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कह देते हैं, आतंकवादी कह देते हैं। इससे ज्यादा विडंबना, इससे ज्यादा जो है छिछलापन, इससे ज्यादा छिछलापन क्या होगा? आप देखिए ना, जब ये पाकिस्तान के मीडिएशन की बात आई कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा ईरान अमेरिका के बीच, उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग हमारे यहाँ आ जाओ, बैठकर बात कर लो। तो उसके बाद भारत में ऐसे
दर्जनों लोग हैं जिन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु नहीं है, पाकिस्तान विश्व गुरु बन चुका है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ईरान और अमेरिका के बीच बैठकर कहा कि हाँ मेरे देश में आ जाओ और मेरे देश में आकर जो है बातचीत कर लो, और उसके लिए पाकिस्तान ने जो है दुनिया भर की जो चीजें करी। अब ये काम भारत नहीं कर सकता, भारत कभी भी इस तरह की चीजें लोगों ने कहा ये काम तो भारत को करना चाहिए था। भारत क्यों करेगा भाई? भारत क्यों जो है दो लोगों के बीच टांग अड़ाएगा? अब देखिए जो है किस तरह की फजीयत हो रही है पाकिस्तान की। उसकी पहली बातचीत फ्लॉप रही, दूसरी बातचीत में ईरान पहुंचा नहीं है। लेकिन जैसी ये घोषणा हुई तो ये लोग जो भारत में बैठे लोग हैं, इन्होंने कह दिया कि देखिए पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया। अब सोचिए, एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु है, दूसरी तरफ वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि पाकिस्तान आपके लिए विश्व गुरु, भारत का प्रधानमंत्री है, वो आपके लिए जो है वो आतंकवादी। अब फिर से कह रहा हूं कि देखिए पाकिस्तान की चिंता नहीं है, पाकिस्तान तो भारत से नफरत करने वाली सोच है। लेकिन ये जो इस पाकिस्तान की सोच के साथ खड़े होने वाले भारत के लोग हैं, इनका आप क्या करिएगा? अब देखिए ना, अब मैं एक चीज और कहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने चाहिए सरकार से। संदीप चौधरी मेरे मित्र हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए। विपक्ष से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? विपक्ष तो पहले ही आपने उनको हरा दिया, घर बैठा दिया, उससे सवाल हम क्यों पूछे? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष भारत के दुश्मन देश के साथ जाके खड़ा हो जाए, जो विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे, जो विपक्ष आतंकवादी पाकिस्तान को आतंकवादी ना कहे, जो विपक्ष भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहे, जो विपक्ष भारत के सेना की ब्रीफिंग के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, जो विपक्ष भारत के ऑपरेशन सिंदूर में, कामयाब ऑपरेशन सिंदूर में ये कहे सेना से कि आप बताओ आपके जहाज कितने गिरे, पाकिस्तान के नुकसान की बात ना करे, उस विपक्ष से सवाल ना करें तो क्या करें? क्या ऐसा विपक्ष जो है, ऐसा निकम्मा निकृष्ट विपक्ष आज तक हिंदुस्तान में हुआ है? आप भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब कभी भी युद्ध हुआ, जब कभी भी भारत के ऊपर आपदा आई, भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों ने एकजुट होकर सामना किया। लेकिन आज का विपक्ष क्या कर रहा है? मोदी से नफरत में आज का विपक्ष जो है इस हद तक नीचे गिर चुका है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को जो है वो कह देता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो आतंकवादी हैं, और आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है कि ये तो भारत में क्या ही प्लानिंग है, इससे फायदा किसको मिलता है? इससे तो भारत को फायदा मिलता है, इसलिए तो भारत ने करा होगा। तो मैं साफ कह रहा हूं, देखिए ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसको कभी भूलिए नहीं। लेकिन अगर इस पाकिस्तानी, ये जो आतंकी देश पाकिस्तान है, अगर आप इसको याद रखते हैं, इसकी आतंकी घटनाओं को, कृत्यों को, कुकृत्यों को याद रखते हैं, तो इसको समर्थन देने वाले भारत में बैठे जो लोग हैं उनको भी मत भूलिए। और हम हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्भाग्य, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे खिलाफ जितने नरसंहार होते हैं, हमारे ऊपर जितने वार होते हैं, हमारी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि हम उसको बहुत जल्द भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब पहलगाम, एक साल में पहलगाम के बारे में बात करने वाले लोग नहीं, आज बात हो रही है क्योंकि आज इसके 1 साल हो गए। लेकिन इसके अलावा तो कोई पहलगाम पर कोई चर्चा भी नहीं करता, कोई ये चर्चा भी नहीं करता कि देखो हिंदुओं को कैसे जो है चुन चुन कर मारा गया। तो हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचा कर रखना है ना, तो अपने नरसंहार को मत भूलिए, ऐसे पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को मत भूलिए, उसके इरादों को, उसके षड्यंत्रों को समझिए, और भारत में ये जो ब्रिगेड बैठी है पाकिस्तान की समर्थक, इनको भी मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।